नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, विद्यार्थियों, प्यारे मेरे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, ना भाइयों और बहनों, मोदी जी की याद आ रही। चलो भाई, बात कर रहे थे अपन गति के बारे में, चाल के बारे में। अपन गति के अंदर चाल के बारे में अपन पुरानी क्लासों में बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे औसत चाल और चाल के प्रकार। पूरा नहीं हुआ चाल पूरा नहीं, औसत चाल रहेगी, उसके चाल के प्रकार रहेंगे, फिर बात खत्म। चलो देखो क्या होता है। औसत चाल, वस्तु की औसत चाल कुल तय की गई दूरी और कुल लिया गया समय। औसत चाल का मतलब होता है कुल समय और कुल दूरी, कुल जितनी दूरी लेंगे वो और जितना लेंगे समय, वो होगी औसत चाल। कुल मिला के ये है औसत चाल। वो होती है कि पूर्ण रूपेण जितनी आप दूरी तय करते हो और पूर्ण रूपेण जितनी आप मतलब जितना आप उसके दूरी के साथ में समय लेते हो, वो क्या हो गया, औसत चाल हो गया। देखो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है, t समय में s दूरी तय करती है, तो वहां पर क्या होता है, औसत चाल होती है। उस प्रक्रिया में क्या रहती है, चाल। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। तो v बराबर s अपॉन टी। s क्या है, कुल दूरी, और t क्या है, समय। ठीक है, तो क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब v बराबर s अपॉन टी। आगे देखना, चाल के प्रकार। एक समान चाल और दूसरा होता है असमान चाल। एक समान चाल और असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसको क्या कहते हैं, समान चाल कहते हैं या एक समान चाल कहते हैं। एक समान दूरी, और पता था ना, एक समान दूरी, असमान दूरी, ऐसा कुछ पता था ना अपन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, गति के अंदर पढ़ा था, है ना, एक समान गति और असमान गति। ठीक है, वहां पर असमान असमान गति वो थी। यहाँ पर क्या होगा, असमान चाल और एक समान चाल, इस प्रकार की प्रक्रिया। एक समान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसको क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, समान चाल कहते हैं। असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय तो वही है, समय मैंने पे आपको पिछली क्लास के अंदर कहा था, कोई चेंज नहीं होगा। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। समय वही है पर दूरी क्या हो गई, चली फिर रुक गई, नाश्ता पानी भूख लग गई, चलो वो ढाबा आ गया, अपन नाश्ता वास्ता करने रुक गए, फिर चले, फिर से कोई हो गया कि प्रक्रिया होने लगी। ठीक है, असमान दूरी उसके अंदर हो गई तय। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई वस्तु समान समय वही है, असमान दूरी तय करता है, वहां पर कैसी चाल होती है, असमान चाल होती है। ये विद्यार्थियों आपके फाइनली चाल क्या होता हुआ खत्म, मोटा मोटी बातें चाल के बारे में हो गई। आगे देखना विद्यार्थियों, वेग, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। वेग क्या होता है, एक निश्चित दिशा में चाल को, एक निश्चित दिशा के अंदर एक चाल होती है, उस चाल को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गति पूरी इस पे लटकी हुई है, पूरी गति वेग पर लटकी है। तो समझ में आएगा वेग, तो समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर सारा जिंदगी रोते फिरोगे, नहीं आएगा फिर। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग। एक निश्चित दिशा होती है, उस निश्चित दिशा के अंदर चाल होती है, उसको ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। दिशा है बेटा, निश्चित दिशा होती है कि उसको अपने घर की तरफ जाना है। एक निश्चित दिशा है, घर की तरफ, उसका घर की तरफ एक निश्चित दिशा, तो वो निश्चित दिशा होती है, वो उसकी क्या होगा, वेग होगा। और सदिश राशि है ये प्रकार की, एक प्रकार की, जिसका परिमाण, उसका मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ में परिवर्तित होता रहता है। मापन, उसका जो परिमाण होता है, उसका मापन और दिशा के साथ में चलता रहता है, दिशा के साथ में उसका मापन चलता रहता है। वेग का या वेग को v से निरूपित करते हैं। वेग को किससे निरूपित करते हैं, v से निरूपित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। v एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना और औसत चाल के अनुरूप होती है।
जो एक v होता है, ये एक रेखीय गति में, कोई रेखीय गति होती है सीधी रेखा में, रेखीय गति में औसत जितना वेग होता है, टोटल वेग होता है, उस टोटल वेग की गणना औसत चाल के अनुरूप करेंगे। दोनों को देखो, दूरी और विस्थापन को दोनों को एस से प्रदर्शित करते हैं, वेग और चाल को दोनों को v से प्रदर्शित करते हैं। पर यहां पर एक कॉमन चीज क्या है कि v एक रेखीय गति है, v एक क्या है, गति है, वो चाहे औसत वेग की गणना के साथ में हो या फिर औसत चाल की गणना के साथ में। बात समझ में नहीं आई? दोनों के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है वो उस पर निर्भर करती है, उस पर किस प्रकार की चाल है या किस प्रकार का वेग। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। वेग ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है एवं शून्य भी हो सकता है। जो वेग होता है उसको अपन ऋणात्मक भी प्रदर्शित करते हैं, उसको अपन धनात्मक भी कह सकते हैं, और जो वेग होता है वो शून्य भी हो सकता है। ठीक है, वेग के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो शून्य स्तर पर है। ऋणात्मक हो सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है वेग, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है तो वो वेग कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे गाड़ी टकराने के पश्चात पीछे की तरफ मुड़ी तो ऋणात्मक स्थिति के अंदर वेग है उसका। क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा दिमाग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। धनात्मक हो सकता है, आगे की तरफ जा सकता है, और शून्य भी हो सकता है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। दिशा के साथ में हो रहा है, इसका मतलब विस्थापन होगा, और जितना वस्तु के अंदर विस्थापन होगा उतना ही उसके अंदर क्या लगेगा, समय लगेगा। तो विस्थापन के साथ में समय जहां पर आ रहा है, विस्थापित हो रही है वस्तु, विस्थापित हो रही है, और उसके अंदर जो समय लग रहा है वो क्या होगा, वेग होगा। औसत वेग क्या होता है, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता रहता है, समान रूप से क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं, और अंतिम वेग को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। तो अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जाता है। अंक गणितीय माध्यम, देखो औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टा 2। कोई भी वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग, जैसे कार है, एक कार, कोई कार चलना प्रारंभ करती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है। जब वो अंतिम सोर्स पर पहुंची या अपने लास्ट बिंदु तक पहुंची तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर रुक जाती है। प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम वेग क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जोड़ा तब क्या हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बट्टा 2 किया क्या हो गया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत टोटल कितना हो गया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कार है, ये कार बनानी आती, पहले कार बनानी सीखो, कार बनानी सीखो, ऐसे बनाते हैं कार। सपनों की कार बनाइए, कभी नहीं बनाई, इसको कहते हैं कैसी कार, सपनों की कार। ये सपनों की कार है ना, इसकी कार है सर, सपना की कार है, नहीं सपनों की कार। अपना एक सपना है कार खरीदना, ये सपनों की कार। अब इस सपनों की कार क्या हुई, 10 किलोमीटर, जब अपने घर से रवाना हुई तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, और चलते चलते उसकी स्पीड कितनी होगी, लास्ट जहां तक पहुंची वहां पर उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रुक जाती। ठीक है, तो प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, प्लस लास्ट जब रुकी अंतिम वेग कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल में क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टा कितना होता है, प्रारंभिक वेग बट्टा अंतिम वेग बट्टा कितना होता है। देखो प्रारंभिक वेग कितना 10, अंतिम वेग कितना 60, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 70 बट्टा 2। भाग देंगे कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, कितना होगा 35। चाल ज्ञात करने का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक वेग का मात्रक क्या होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, नहीं होगा, सेम होगी वही चीज। ठीक है, तो ये औसत चाल, ये क्या होती है, कुल मिला के औसत चाल होती है। मतलब उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग
दोनों जब आपस में जुड़ते हैं और उसमें उसको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जब जुड़ते हैं तब उसका आधा मान जितना होता है वही उसकी क्या होगी, औसत चाल होगी। मतलब औसत तरीके से इतनी गाड़ी चली है, औसत चली है। मतलब शुरुआत में 10 में स्टार्ट हुई, 70-60 तक पहुंच गई, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, शुरुआत की प्लस अंतिम की बट्टा 2 कर दिया, मान उसका है वो इतना आ गया। अब सर जी ये तो आपने समझा दी, चाल को v से प्रदर्शित करते हैं और वेग को भी v से प्रदर्शित करते हैं। तो सर जी ये समझा दो कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखना विद्यार्थियों, दोनों में वेग और चाल में क्या अंतर है। वेग ये एक सदिश राशि, कैसी राशि, सदिश, ठीक है, जिसका परिमाण और दिशा होती है। और चाल है वो एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। वेग ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, वेग धनात्मक हो सकता है, पर चाल होती है वो धनात्मक होती है। चाल आप आगे की तरफ चलोगे, चाल पीछे की तरफ नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। और वस्तु अगर रुक जाती है तो चाल उसके अंदर आप नहीं कह सकते कि उसकी चाल नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर वस्तु चलेगी तभी उसकी चाल होगी। तो चाल केवल क्या हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। वेग, औसत वेग शून्य हो सकता है, औसत वेग क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। चलती हुई वस्तु की चाल कभी शून्य नहीं हो सकती, चलती हुई वस्तु है उसकी चाल कभी शून्य नहीं हो सकती। वस्तु चल रही, उसकी चाल आप शून्य कैसे करोगे, चाल नहीं, शून्य हो गया इसका मतलब चाल ही नहीं है, चाल खत्म। इसका मतलब चाल को कभी आप शून्य के अंदर नहीं ला सकते, चाल को आप शून्य कभी नहीं कह सकते, ठीक है। औसत वेग होती है वो शून्य हो सकती है। आगे बात समझ रहे हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, बाकी अपन आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। तब तक अपने आसपास सफाई रखिए, जल को बचाते रहिए, जल को बचाइए, जीव जंतुओं की रक्षा कीजिए। और मेरी क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार बरसाते करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।